भाई मैं सोच रहा था, अभी मैं वैसे सुबह के 3:30 बजे अभी मैं नीचे अभी अभी उठा हूँ मैं यहाँ पे नीचे वॉक करने जा रहा हूँ। अभी एक सेकंड, लाइट अच्छी आने दो। लाइट अच्छी तो क्या ही आई, पर यही है हमारी अच्छी लाइट। तो मैं सोच रहा था कि मतलब कल कल रात में मैंने अपनी मम्मी से बात की। बात करते करते दो चार चीज़ें सोची मैंने, वही बता रहा हूँ मैं कि नॉर्मली लोग लोग क्या करते हैं, दूसरों को चेंज करने में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दूसरों को चेंज करने में खुद को अकल है नहीं, बस दूसरों को चेंज करेंगे ऐसा सोचते हैं और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। दूसरों को चेंज करना मतलब उनको लगता है, या तो ये लगता है कि वो दूसरे के लिए भला कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं उनको चेंज करके, या फिर वो पागल होते हैं। मतलब बेसिकली यही लगता है कि उनको ये लगता है कि वो दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरों का अच्छा चाहते हैं, इस वजह से उनको चेंज करना चाहते हैं। पर अरे यार लाइट आ जा कहीं से तो। हाँ, ठंडी है बाहर तो। पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, दूसरों को चेंज करना बहुत हार्ड होता है। अभी दूसरों को चेंज करना कितना हार्ड होता है ये कैसे पता चलता है, पता है? खुद को चेंज करने से। अगर हम ट्राई करें खुद को चेंज करने की और फिर समझ आएगा कि वो कितना हार्ड है, तो उससे उससे तुरंत समझ आ जाएगा कि दूसरों को चेंज करना खुद को चेंज करने से तो ज़्यादा ही हार्ड होगा। खुद को चेंज करना मतलब अगर आप जैसे सुबह उठने में आलस करते हो, आलस हटाना खुद को चेंज करना हुआ। वो आलस हटाना, कुत्ता भौंक रहा है पर कुत्ते भौंकते रहते हैं। कुछ कुत्ते भौंकते भौंकते मनाली चले जाते हैं, वहाँ पे जाके हाइजीन फैलाते हैं, पर फिर उनको मनाली में बर्फ़ भी नहीं मिलती। ये मैं टॉन्ट मार रहा हूँ आर्यन को और पार्थ को भी, पर वो कुत्ते उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, तो खुद को चेंज करके जो देखता है उसको समझ आता है कि दूसरों को चेंज करना कितना कितना हार्ड। मतलब अगर आप थोड़ा सा सोच के भी देखो, खुद को चेंज करने से ज़्यादा ही हार्ड होगा दूसरों को चेंज करना, क्योंकि आप उनके बारे में जानते नहीं हो। आप वो जो सोचते हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बेसिकली मुद्दा क्या है कि टाइम कैसे बचाए, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करे कि ना करे। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज निकलते हैं, या तो तुम उन पे गिव अप कर दो, जो कि नहीं करना चाहिए। गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ पे या किसी पे भी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो फिर भी ये एक सिनेरियो निकलता है कि या तो तुम गिव अप कर दो या फिर तुम खुद को चेंज कर लो। नहीं सॉरी, गिव अप कर देना तो खुद को चेंज करना हो गया, या फिर तुम गिव अप ना करो और उनको चेंज करने की कोशिश करते रहो। अब इसमें उनको चेंज करने की कोशिश करते रहोगे, हाँ, उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एक जैसे ये एग्जांपल है कि आप एक लंगड़े से भागने की टिप क्यों ही लोगे? एक लंगड़े से भागने की टिप कोई इंसान, मतलब जिसके पास पैर है, जो भाग सकता है, वो इंसान एक लंगड़े से भागने की टिप नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो उससे ऑलरेडी बेटर कर रहा है। तो नॉर्मली हमें ना टिप्स उनकी ही मानते हैं जो हमसे ज़िंदगी में कोई फील्ड में, कोई पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर एज अ होल ज़िंदगी में बेटर कर रहे होते हैं। तो और उनकी भी टिप हमको मानने में मतलब मुश्किल आती है। उनकी टिप या फिर उनकी सलाह मानने में हमको मुश्किल आती है। तो कोई ऐसा इंसान जो हमसे वैसे भी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, या फिर हमारे लेवल पे, उसको इन जनरल लोग क्या बोले, भाव नहीं देते या फिर उसकी इज्जत नहीं करते, जो कि गलत है। हर एक की बात सुननी चाहिए,
अगर वो तुमको सामने से आके कुछ बोल रहा है, हाँ हर एक की बात सुननी चाहिए, पर नॉर्मली ऐसा लोग नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली लोग कृष्ण तो होते नहीं है कि सबकी बात सुन ले। लोग अर्जुन जैसे होते हैं, लोग पार्थ जैसे होते हैं कि वो लोग कि वो बाकियों की बात सुन नहीं पाते। लोग लोग पागल होते हैं, इसलिए कृष्ण बनना चाहिए, अर्जुन नहीं। हाँ तो दूसरों की बात लोग सुन नहीं पाते, इस वजह से हमें खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ तो अब वो जो दो मुद्दे थे, ये क्या है ना, ये काइंड ऑफ, ये जो मैं अटक रहा हूँ बार बार बीच बीच में बोलते बोलते, ये ऐसा है कि मैं अभी खुद को ही सिखा रहा हूँ कि भाई मैं कैसे बोलूँ। मेरे को क्या है ना, अभी पूरी तरीके से मैं जब भी कोई ऐसे घर पे क्या है ना, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मेरा जो व्यू होता है कोई भी चीज़ को लेके, वो रेडिकली डिफरेंट होता है जो सामने वाला बोल रहा था उससे। मैं अगर वो लोग कोई भी बात करते रहते हैं, मैं उसको कुछ ना कुछ करके डिस्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नॉर्मली वो मेरे को लगती है गलत। अगर सही लगती है तो मैं बोलता हूँ सही है, पर अगर गलत लगती है तो मैं गलत बोलता भी हूँ। ऐसे हम घर पे या तो मतलब मैं मेरी मम्मी, मेरी बहन, या फिर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, नल चौक पे रहते हैं, तो वहाँ पे ऐसा माहौल है कि हम ये सब करते रहते हैं, और ये सब होना चाहिए। ये मैं गलत नहीं बोल रहा इसको, ये अच्छा ही है, सामने वाले को सीखने को मिलता है, खुद को सीखने को मिलता है, तो ये होना चाहिए। क्योंकि मेरे को तो बहुत कुछ सीखने को मिला है आर्यन पार से। सौरिश को तो मैंने केवल बताया है, सौरिश से भी सीखने को मिला है, पर मयूर से भी सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मम्मी बहन पापा सबसे सीखने को मिलता है, तो सीखना सबसे चाहिए। अभी अभी हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं अभी चीज़ सीख ही रहा हूँ कि भाई यूट्यूब पे जब वीडियो बनाते हैं तो फिर वो वीडियो को एक एक पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड कैसे घुमाएं। मैंने अभी कैमरा चालू कर दिया, मैंने ये सोचा था कि टॉपिक ये है कि मैं ये बताऊंगा कि गिव अप किसी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कब कर देना चाहिए, मतलब काइंड ऑफ गिव अप, वो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो बेसिकली ये ये पॉइंट है, और मैं पॉइंट से भटक जाता हूँ। अभी ऑटो गया है यहाँ से, सामने से ऑटो और गाड़ी। तो वैसे मैं एक माइक लेने का सोच रहा हूँ, माइक लूँगा मैं। आर्यन ने जो हमने पहले वीडियो में बताया था सरप्राइज़, वो लेने के लिए आर्यन बारामती गया हुआ है। आर्यन और पार्थ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जुड़वा भाई है। 3 अक्टूबर को उनका बर्थडे आता है। वो दोनों बारामती में रहते हैं, मतलब रहते तो यहाँ पे ही है, पर बहुत बार बारामती चले जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा उनके वहाँ पे रहते हैं। तो चलो वापस आते टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? टॉपिक था कि गिव अप करे या नहीं करे। हाँ, तो अब लोग दूसरों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और उनकी थॉट्स के बारे में उनको पता नहीं होता, वो पूरे दिन में क्या सोचते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, मैं और पार्थ आर्यन को कोई चीज़ समझाते हैं, पर वो कुछ रैंडमली तीसरी चीज़ बोल देता है, और वो इतनी इतनी अलग लगती है हमको सुनने में, हमारी फटके हाथ में आ जाती है कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। पार्थ तो एक बार पागल ही हो गया था वो पागल ही हो गया था। तो अब ऐसी 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 चीज़ें वो बोल रहा है, यानी कि वो ऐसी भी वो चीज़ें सोच रहा भी है। तो हम आर्यन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल हम आर्यन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर वो चेंज होगा क्यों? क्योंकि हमने भी ऐसा छूट उखाड़ा ही नहीं है, हम उसके लेवल पे ही है। तो अगर किसी को चेंज करना है तो उसका बेस्ट मेथड है खुद को चेंज करने का। खुद को चेंज करोगे तो सामने वाले को तुम इजीली चेंज कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब प्रूव है कुछ करने के लिए, मतलब कुछ किया है तुमने, ये तुम्हारे पास प्रूव है। तो खुद को चेंज करो पहला। तो अगर दूसरे को भी चेंज करना चाहते हो तो उसका सबसे पहला ऑप्शन है खुद को चेंज करना। तो अब गिव अप करे या ना करे? गिव अप वैसे तो मैं बोलता हूँ कर देना चाहिए, पर गिव अप 100% नहीं करना चाहिए। इस तरीके से कर देना चाहिए कि जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, उसको वो, जैसे मेरा एक दोस्त है वो IIT मद्रास में है, रोहन नाम है उसका। वो इंसान
मतलब पहले तो बहुत अच्छा था, पहले मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, बट अब वो फट्टू हो चुका है। पहले वो ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, जैसे कि जैसे कि जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़िंग चीज़ों पे, यानी कि जिन जिन भी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े वो चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देता था। पहले वो खुल के सोचता था। हम बैठ के ऐसे घंटों घंटों तक बैठ के एडवेंचर एडवेंचर या फिर फिज़िक्स वगैरह की बातें करते थे। वही रीज़न है, उसकी वजह से मेरा फिज़िक्स मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर एडवेंचर वगैरह में। तो ये जो पर्सनैलिटी तो क्या ही बोलूँ, मतलब ये जो भी जिस भी तरीके से मैं बात करता हूँ उसका काफ़ी ज़्यादा श्रेय उसको भी जाता है, क्योंकि हम दोनों ही थे। हमारी पूरी मतलब पूरे बचपन में हम दोनों ही घूमते थे साथ में। तो पर वो अब एकदम ही मतलब चेंज हो चुका है। मेरे को ऐसा सच पसंद नहीं है वो वाला बिहेवियर कि भाई तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ज़िंदगी में। तुम 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 छोटी चीज़ों के पीछे भागने लग जाओ। वो चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अभी कॉलेज वगैरह पे ध्यान दे रहा है, कॉलेज पे ध्यान दे रहा है, नौकरी नौकरी वगैरह पे ध्यान दे रहा है। मेरे हिसाब से नौकरी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर तुमको नौकरी करनी नहीं है तो नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। बस तुमको अगर नौकरी करनी है, तुम्हारा ज़िंदगी में मकसद ही नौकरी करना है, तभी तुमको नौकरी की ज़रूरत हो सकती है। तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है, तो इसलिए मेरे को अब रोहन उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। मतलब वैसे तो पसंद है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मेरे को तो उतना ही पसंद है, पर उसकी आदतें पसंद नहीं आती। वैसे ही अगर तुम किसी को चेंज करना चाहते हो जो ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हो, तो जैसे मैं अभी रोहन से उतना ज़्यादा बात नहीं करता, तो उसको चेंज करने का बेस्ट तरीका क्या है कि मैं उसको कोई एग्ज़ाम्पल दूँ ताकि वो मेरी बात को सीरियसली ले सके। वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। वैसे तो एट एनी पॉइंट मैं उससे ज़्यादा होशियार हूँ, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, बट वो फिर भी ये चीज़ को मानने में अपना ईगो बीच में लाता है। मैं तो ईगो से बोलता भी नहीं हूँ कि मैं उससे ज़्यादा होशियार हूँ, वो उसको पता है कि मैं हूँ, बट वो फिर भी अपना ईगो बीच में लाता है और मेरी बात को सीरियस नहीं लेता। उसका अभी 21 लाख का पैकेज लगा है, तो वो 21 लाख के पैकेज को बड़ी बात मानता है। फालतू इंसान बन चुका है वो, पता नहीं कैसे। उसने अगर आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक HFISTAR हाई स्टार नाम की एक चीज़ लिखी हुई है, एक कंपनी। वो कंपनी का फाउंडर वो था, अब वो कंपनी को मेरे को संभालना पड़ रहा है। वो कंपनी बेसिकली कंपनी तो नहीं थी, वो एक आइडिया था कि H मतलब हॉरर, F मतलब फिक्शन, आई मतलब क्या था, आई मतलब मैं भूल गया, एस मतलब भी क्या था पता नहीं, A मतलब एक्शन, टी मतलब थ्रिल, आर मतलब रोमांस, और दो चार लेटर के वर्ड में, दो चार लेटर के फुल फॉर्म्स में भूल गया। तो उसका आइडिया था कि मेरे को ये सारे एडवेंचर्स करने हैं और हमेशा पूरी ज़िंदगी वही करना है। वो पर्सी जैक्सन की बहुत बात करता था, पर अब वो सब भूल चुका है, पता नहीं क्यों। उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है बहुत नेक्स्ट लेवल का। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बस बोल रहा हूँ, उसने खुद मेरे को मुँह से बोला है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर हाँ, आप वापस से पॉइंट पे आते, सारी बातों को सम अप करते, अगर आपके पास आपके आजू बाजू के लोग आपके हिसाब से कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत समझाना चाहिए। और अगर नहीं माने तो तुम भाड़ में जाओ। तुम खुद को अपने आप को खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो और भाड़ में जाओ, मतलब पूरी तरीके से नहीं। एक बार तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लो तो वो तुम्हारी बात मान ही लेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। लोग जो देख नहीं पाते वो खरीदते भी नहीं है। यही लोगों की यही बुरी आदत होती है। पार्थ को भी मैंने एक बार ये समझाया था कि एक नौकर जो दिखता है वही खरीदता है, पर एक मालिक जो नहीं दिखता वो भी पता नहीं कैसे खरीद लेता है। जो उसको दिखता नहीं है पर उसको पता होता है कि ये सही है, वो मालिक एक वो भी चीज़ें खरीद लेता है। तो पार्थ
काफ़ी अच्छा है ये चीज़ में कि उसको अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है बहुत इजीली। मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है उस चीज़ में, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं अपना ईगो बीच में लाता हूँ पर फिर भी उसको हटाने की कोशिश करता हूँ। पार्थ नहीं लाता ईगो बीच में इस चीज़ में। तो ये चीज़ें हमें पार्थ से सीखनी चाहिए कि जैसे पार्थ दिखता कैसा है वो अभी, वो क्या है, बारामती गया हुआ है, पता नहीं क्यों पागलों की तरह बारामती जा चुका है, वहाँ पे जाके बैठा हुआ है। वो आएगा तो दिखाऊंगा उसको कि वो कैसा दिखता है। सेक्सी दिखते हैं हम सब। और क्या बताऊँ। तो हाँ, तो मतलब एक गाड़ियाँ जाती है, माइक्रोफोन नहीं है मेरे पास तो पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, पर ठीक ही आ रही होगी, ज़्यादा भी अच्छी नहीं। तो सम अप करने के लिए जो वीडियो इसलिए थी कि ये बताओ कि मैं कि किसी भी इंसान पे गिव अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो 2-4 बार समझाओ उसके बाद में कर दो। हाँ, कर दो मतलब बाद में समझाना जब तुम कुछ खुद उखाड़ लो। अगर तुम क्योंकि कृष्ण क्या है ना, कृष्ण ने महाभारत में अगर ऐसा लगेगा कि दुर्योधन को समझाया, इतने बार समझाया और फिर गिव अप कर दिया। गिव अप कृष्ण ने नहीं किया था। कृष्ण ने क्या किया था, गिव अप कर दिया मतलब उसके डायरेक्ट अगेंस्ट चले गए। अगर आप किसी के भी अगेंस्ट जा रहे हो यानी कि उस इंसान को समझा नहीं पा रहे, तो ये ऐसा लगता है कि गिव अप करना है, पर अगर आप कृष्ण की तरीके से करोगे तो वो गिव अप करना नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण एक जन्म का तो सोचते नहीं है, कृष्ण तो जन्मों जन्मांतर का सोचते हैं। अगर आप भी जन्मों जन्मांतर का सोच के किसी पे गिव अप कर रहे हो या फिर गिव अप कर मतलब समझ रहे हो ना, मतलब फील समझ जाओ। गिव अप कर रहे हो या फिर अपने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, उनसे ज़्यादा उनको समझाने से ज़्यादा खुद को समझाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद की डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो वो बेटर है। कृष्ण ने वही किया और हमें भी वही करना चाहिए। बस ये याद रखना चाहिए कि वो जो सामने वाला है वो हमारा दुश्मन नहीं है, तो इसलिए हमें खुद पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उस पर कम। बस वो दुश्मन नहीं है अपना। तो अब ये बातें ख़त्म हो गई। ये तो मेरा ज्ञान पेलना था, ज्ञान पेल लिया। अब बात आती है मिशन की, मिस्टर यू की। तो 1 तारीख से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डलने वाली है, डेली स्टोरी डलेगी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये कितने दिन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कितने दिन का रखे, डायरेक्ट 1 साल का ही रखते हैं। 1 साल का ट्रांसफॉर्मेशन, 365 डेज डेली स्टोरी डलेगी और उसके बाद में रील बनाई जाएगी। उसके बाद में रील बनाते टाइम सॉरी स्टोरी में क्या होगा, स्टोरी में यही होगा डे 1 डे 2 डे 3 ये सब लिखा होगा, और उस दिन क्या क्या किया है वो लिखा होगा, और उस दिन क्या क्या एक्सरसाइज की, क्या क्या खाना खाया, सब कुछ लिखा होगा। झूठ नहीं लिखूँगा मैं, मेरी आदत है झूठ बोलने की, पर मैं झूठ बोलूँगा नहीं उसमें, क्योंकि क्या ही कर लूँगा मैं झूठ बोल के, रिज़ल्ट तो सबको दिख ही जाएगा। तो झूठ नहीं बोला जाएगा। और क्या, एक तो झूठ नहीं बोला जाएगा, दूसरा क्या था, हाँ दूसरा, और पूरी मतलब अपर बॉडी या फिर लेग्स वगैरह की सबकी फ़ोटो भी डलेगी, वो ताकि गेन्स ट्रैक करने के लिए। और गेन्स में केवल इस चीज़ को नहीं मानता कि मतलब मसल्स में गेन आ जाए तो वो गेन है, कार्डियो भी ज़रूरी है। तो कार्डियो के लिए मैंने स्ट्रावा का अकाउंट बना लिया है और उसको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन नहीं मतलब क्या बोलेंगे, यूट्यूब अकाउंट के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है। स्ट्रावा पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। गॉगिन्स क्लब को भी फॉलो कर लेना। गॉगिन्स क्लब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉगिन्स क्लब हमारी कंपनी है, मेरे आर्यन की, पार्थ की, सौरिश की, हम सब की, काड़ू की, हमारी कंपनी है गॉगिन्स क्लब। उस पर भी काम चालू होगा। काम तो वैसे मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर रहा हूँ। अभी लास्ट लैंड का काम पर पहले चल रहा है, ट्रेड टॉक का काम पहले चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाए एक बार तो मैं इसका काम भी करूँगा।
किसका काम करूँगा मैं? कॉगिन्स क्लब का। हाँ, तो ये किसकी बात हो गई? ये मिशन की बात हो गई। मिशन में कौन सा पार्ट? मिशन में पार्ट ऑफ MMA और बॉक्सिंग वाला। और MMA बॉक्सिंग की स्पेसिफिक ट्रेनिंग मैंने बोला तो था कि मैं 31 तारीख से चालू करूँगा। 31 तारीख से, पर मोस्ट प्रोबेबली चालू हो नहीं पाएगी क्योंकि मैं आलस कर रहा हूँ और धंधे पे ध्यान नहीं दे रहा ज़्यादा। अभी धंधे पे ज़्यादा ध्यान देने की बारी है। धंधे पे ज़्यादा ध्यान देना है। और क्या, और मैं अगली कुछ वीडियोस के बाद में या फिर हो सकता है अगली ही वीडियो एक पॉडकास्ट हो। अगली वीडियो तो शायद नहीं होगी, अगली से अगली वीडियो पॉडकास्ट होगी शायद। एक पॉडकास्ट में ठंड लग रही है यार। पॉडकास्ट इसलिए क्योंकि पॉडकास्ट भी करना है, और क्या ही रीज़न हो सकता है। और मैं लाइव स्ट्रीम करने का भी सोच रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम भी करी जाएगी, बस एक बार कोई आ जाए। कोई आएगा तो लाइव स्ट्रीम भी करेंगे हम। और हाँ, मैं रूल्स बता देता हूँ। जो अगले साल से जो चालू होने वाला है, मैं वैसे उसकी प्रैक्टिस अभी से करने लग गया हूँ। तो अगले साल से जो चालू होने वाला है उसके रूल्स ये है कि मैं 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता दिन में। 3 घंटे क्यों? क्योंकि धंधे पे ध्यान देना है, यूट्यूब भी करना है, इंस्टाग्राम पे भी रीच बढ़ानी है। धंधे भी एक धंधा नहीं, 8 धंधे, 8 धंधों पे ध्यान देना है, 8 धंधों को ऊपर लेके जाना है। तो ज़्यादा तुम अगर सोने पे ध्यान दोगे तो औकात मेरी जितनी रह जाएगी, पर मेरे को भी मेरी जितनी औकात नहीं रखनी, औकात बढ़ानी है। तो इसलिए 3 घंटे ही सो सकते हैं। अभी 3 घंटे करना पड़ेगा। भाड़ में जाए ये लोग जो बोलते हैं जो 8 घंटे सोना होता है, 10 घंटे सोना होता है। तो मेरी बहन की 3 घंटे सोऊंगा। 3 घंटे वो भी 12:30 से लेके 3:30 तक। उसके बाद में भागने जाना है, एक्सरसाइज करनी है। सुबह एक बार ही एक्सरसाइज करूँगा और 6 बजे तक नहा धो ख़त्म करके अपना धंधे पे बैठ जाना है, जल्दी काम करना है। और मैं एक न्यू चीज़ भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं लेवरेजिंग। यानी कि दूसरे की मेहनत पे खुद दूसरे की, या फिर जैसे कि ChatGPT है। अभी ChatGPT को मैं यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बनाऊँ तो मैं दूसरे की मेहनत को यूज़ करके एप्लीकेशन बना रहा हूँ ना। तो वैसे ही हमको लेवरेजिंग भी सीख रहा हूँ मैं, ताकि मैं जितना कम हो सके उतना कम काम करूँ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे। तो उससे जितना ज़्यादा आउटपुट आ सके वो आए। मतलब काम मेरे को ज़्यादा ही करना है, पर मतलब पर यूनिट वर्क जो आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है वो बढ़ जाए। तो ये करना है, उसके लिए लेवरेजिंग यूज़ करनी पड़ेगी। जो हायरिंग वगैरह होती है वो भी लेवरेजिंग ही होती है एक तरीके से, वो करना है। और मैं अभी सिंहगढ़ रोड पे चल रहा हूँ। बहुत अच्छी खासी लेवल पे ठंड है। और क्या बताऊँ। और अभी 16 तारीख को शेड्यूल्ड है ट्रेड टॉक का कंप्लीशन। देखते हैं। आप अगर thetradetalk.com पे जाके देखोगे, वहाँ पे मैंने टाइमर लगा रखा है। वहाँ पे टाइमर लगा रखा है कि कब शेड्यूल्ड है उसका कंप्लीशन, उसका लॉन्च। वो होना चाहिए। और क्या बताऊँ, और कुछ ऐसा बताने के लिए है नहीं अभी। पर मेरे को जाने में, मैं अभी रिटर्न ले चुका हूँ, जाने में भी अभी टाइम लगेगा। तो मैं डेली स्ट्रेंथ वर्कआउट, डेली भाड़ में जाए रिकवरी, वहाँ की चुत रिकवरी की डेली काम करना है। डेली एक्सरसाइज करनी है। डेली कोई भी एक्सरसाइज चलती है, डेली अपना उस पर डेली भागना है और डेली नहाना है। मैं अभी जैसे पूरे 3-4 दिन से नहाया नहीं हूँ, वो अच्छा नहीं है। ठंड है तो क्या, नहाना डेली चाहिए, डेली नहाना है। और इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करना, ये जो
शेड्यूल है इस चीज़ की प्रैक्टिस करना। मैं चालू कर दूंगा। कब से चालू करूं? मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस करना चालू कर दूंगा कल से। मतलब आज से ही। अभी मैं 3:30 बजे उठ चुका हूँ, पर अभी मैं भागने नहीं आया, अभी मैं चलने आया हूँ, क्योंकि मैंने रात में खाना खाया था, और रात में खाना खाया था तो उसके वजह से भागने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कल सुबह से भागूंगा। अभी तो मैं बस चल रहा हूँ, और वीडियो भी बनानी थी, तो इस वजह से मैं चल के आया अभी तो, पर फिर कल से भागूंगा। तो ये हो गया क्या क्या करना है, भागना है। हाँ, भागने में सौरिश का रूल था कि 3 किलोमीटर से कम भागना ही नहीं माना जाएगा। मैं उसको 3 को 5 कर रहा हूँ कि मेरे को मिनिमम डेली 5 किलोमीटर भागना है। डेली 5 किलोमीटर। यार लाइटिंग अच्छा। हाँ हाँ आई क्या? हाँ, मैं उल्टा चल रहा तो 5 किलोमीटर भागना है। 5 किलोमीटर भागने के बाद में मिनिमम मतलब कोई दिन अगर मन किया तो 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, 20, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, कुछ भी करा जा सकता है, वो मन पे डिपेंड है, क्योंकि अपना VO2 मैक्स को 80 के ऊपर लेके जाना है फॉर फाइटिंग। ये ज़रूरी है। वैसे तो फाइटर्स की नॉर्मली 65 के आसपास होती है VO2 मैक्स, बट मेरे को 80 के पास लेके जाना है, क्योंकि मेरा अपना कोई भी मैच खेलता है, उसको कार्डियो में इतना एडवांटेज होता है, वो थकता ही नहीं है साला, वो सामने वाले को उठा के पटकता रहता है। तो कार्डियो में एडवांटेज जिसका हो, क्योंकि जिसके पास कार्डियो हुआ वो मतलब कार्डियो फाइटिंग का करीब 40% होता है। अगर वो 40% को स्ट्रॉन्ग कर लिया, बाकी चीज़ें तो फिर भी ईजी होती है। तो क्योंकि बाकी चीज़ें सीखी जा सकती है, कार्डियो सीखा नहीं जा सकता, कार्डियो केवल करना पड़ता है। तो एक तो ये करेंगे अपने मिशन का पार्ट 1 करने के लिए, और धंधे पे ध्यान देना है। बाकी पूरे टाइम में धंधे पे ध्यान देना है। जैसे मैं अभी टाइम पास करने के लिए बाहर घूमने जाता हूँ, वीडियो बनाने के लिए मैं जाऊँगा तब भी घूमने, अरे यार, वीडियो बनाने के लिए मैं तब भी घूमने जाऊँगा, बट उसके अलावा कभी नहीं जाऊँगा वीडियो बनाने के अलावा, क्योंकि नहीं जाना। या फिर ऐसे सुबह उठ के भागने के लिए आऊँगा तब वीडियो बनाऊँगा। और और क्या बोलूँ, ये शायद लॉन्गेस्ट वीडियो होगी। हाँ ला, और आधा घंटा हो गया ये वीडियो को शूट करते करते। 28 मिनट हुए अभी तो, आधा घंटा भी हो जाएगा। अभी घर जाने तक शूट करूँ या फिर बाहर ही बंद करके फिर ऐसे ही आराम से चलते चलते जाऊँ। मेरे को लग रहा है मैं किसी से बात कर रहा हूँ, इस वजह से मैं शूटिंग कंटिन्यू रख रहा हूँ, पर मैं किसी से बात कर तो रहा नहीं हूँ, कैमरे से बात कर रहा हूँ। कैमरे के पार हो आप लोग तो। और क्या ज्ञान दूँ। हाँ, और आर्यन से भी मैंने एक बात की थी। आर्यन थोड़ा पागल है, वो उसके अगले दिन ही बारामती चले गया। कल ही बारामती गया आर्यन, परसों रात में हमने बात की थी। एक सेकंड, थूक गया, पर घास पे थूका। वैसे तो थूकना भी गलत होता है, नहीं थूकना चाहिए। आज से नहीं थूकूंगा, सॉरी। अरे कुत्ते बहन के लौड़े भूख रहे। अरे चुप, चुप नहीं होते, पागल है थोड़े। हाँ, तो आर्यन से मैंने बात की थी कि आर्यन बोल रहा था कि एक नेटली लिन नाम की एक बंदी है, मैं उसका चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेटली लिन ये 19 साल की उम्र में अपने घर से निकल गई, और किस लिए निकली, यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है, ये घूमती फिरती है। तो आर्यन बोल रहा था कि हम अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं,
और हम इसकी तरह घूम रहे फिर रहे नहीं है, तो हम अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं। तब ऐसा ऐसा बहुत लोगों को लगता है, पर ऐसा केवल उन लोगों को लगता है जो अपनी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होते। तब मैंने आर्यन को समझाया कि भाई वो 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 एक चीज़ कर रही है, हाँ, और उसमें उसको मज़ा आ रहा है, ठीक है, वो ठीक है। बट तू ये बोल रहा है कि अगर तू वो चीज़ करेगा और उसमें तेरे को मज़ा आएगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जिसको मज़े करने होते हैं वो कहीं पे भी मज़े कर लेता है। उसको कोई कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मज़े करने के लिए। मज़े तो कहीं पे भी हो जाते हैं। एक इंसान, एक ध्यानी जो होता है, एक ध्यान करने वाला इंसान होता है, वो घर पे बैठे बैठे क्या मतलब, नंगा बैठे 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 मज़े कर लेता है, अपने परमानंद में रहता है। और जिसको परेशान रहना होता है उसको दुनिया की सारी संपत्ति दे दो, वो फिर भी परेशान ही रहेगा। वो उसको बस ब्लेम करना होता है, खुद को या दूसरों को। ये चीज़ याद रखना, जो इंसान दूसरों को ब्लेम करता है वो फालतू होता है। जो इंसान खुद को ब्लेम करता है वो इम्प्रूव कर रहा होता है, और जो किसी को ब्लेम नहीं करता वो भगवान होता है। समझ रहे हो? तो हमें भगवान बनना है, हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, ना ही खुद को, ना ही दूसरों को, ना ही सिचुएशंस को, किसी भी चीज़ को ब्लेम नहीं करना। हमें बस आगे बढ़ते रहना है, और आगे बढ़ने को भी ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ने देना, वो चीज़ छोटी चीज़ है। तो हाँ, आर्यन बोल रहा था कि वो अगर ये चीज़ करेगा तो खुश रहेगा। फिर मैंने बताया उसको कि जिसको खुश रहना था वो कहीं पे भी खुश रह सकता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो वो समझा, अच्छा है। फिर अभी हमने डिसाइड किया है कि हम 3 घंटे से ज़्यादा नहीं सोएंगे। वैसे डिसाइड करने के बाद में मैं सो चुका हूँ 3 घंटे से ज़्यादा, पर अब से नहीं सोऊंगा। अब से 3 घंटे सोना है। लाइव स्ट्रीम पे आ जाऊंगा अगर मेरे को सोने का मन किया ना, लाइव स्ट्रीम पे आके फिर मेरे को थोड़ा लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी कि नहीं सोना है। और एक और पर्टिकुलर चीज़ मैंने सोची है कि आप कोई भी आउटसाइड चीज़ को अपनी इनर स्टेट बोल रहा हूँ मैं, इनर स्टेट को चेंज मत करने दिया करो, या फिर होनी नहीं चाहिए उससे। हाँ, और वो एकदम एफर्टलेस होना चाहिए। अगर एफर्ट आ रहा है यानी कि आप उसके अगेंस्ट पुश करने की कोशिश कर रहे हो, पुश नहीं होना चाहिए। वो वो बाय फ्लो होना चाहिए। वो आपको अपना ईगो गिव अप कर देना है, वो करना अच्छा है। क्योंकि अगर आपने अपने इनर स्टेट में बाहर जो हो रहा है उसके वजह से चेंजेस ज़ीरो कर दिए, तो फिर आप थोड़ा सोच के देखो। आप कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं। आप अगर भाग रहे हो और भागने की वजह से आप थक रहे हो, वो थकान आपको फील नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी इनर स्टेट को चेंज ही नहीं होने दे रहे। सबसे पहले इनर स्टेट में मेंटल स्टेट को चेंज ना होने देना सीखना पड़ता है। सीखना, वैसे वो सीखने वाली चीज़ ही नहीं है, वो तो बस आप अगर गिव अप कर दोगे अपने ईगो पे गिव अप कर दोगे, वो अपने आप हो जाता है। तो ये चीज़ करो। आप भाग रहे हो तो आप थकोगे नहीं। आप कोई धंधे का काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो आप बोर नहीं होगे। आप बर्नआउट, जो लोग बोलते हैं बर्नआउट कब होता है? बर्नआउट तब होता है जब रेजिस्टेंस होता है, तब बर्नआउट हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस कब होता है? जब हम उस चीज़ के प्रति एफर्ट लगाते हैं, तब रेजिस्टेंस होता है। अगर हम एफर्ट लगाना ही बंद कर देंगे, यानी एफर्ट लगाना बंद नहीं करना है, एफर्ट तो कंटिन्यूसली एनर्जी उसके तरफ देनी है, यानी कि उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज करनी है, पर वो एनर्जी यूटिलाइजेशन बेयर मिनिमम होना चाहिए। तो यानी कि तुम उसके अगेंस्ट, जब हम बोर होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, हाँ, पर हम वो बोर्डम को फाइट करने के लिए, क्योंकि हमको काम करना होता है, तो एक अपोजिट फोर्स होता है, यानी कि हम दोनों तरफ से हम ही धक्का मार रहे हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से धक्का नहीं होना चाहिए। और वो दूसरी तरफ से धक्का कब नहीं होगा? जब हम गिव अप कर देंगे अपने ईगो पे। तो ये चीज़ सोचिए। आप भी अपने थॉट्स बताओ। अभी मैं बंद करता हूँ, क्योंकि 34 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। 34 मिनट से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, पर ये सीखने के लिए अच्छा है। ये सीखने के लिए ऐसी लंबी वीडियोस अच्छी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बोलना होता है, उससे सीखते लोग। तो यूट्यूब पे मैंने देखा था बहुत सारी वीडियोस में कि ऐसा करना चाहिए, कि आपको वीडियोस डालते रहना चाहिए। अभी जो हमने लेटेस्ट वीडियो डाली मैंने और मयूर ने, जिसमें हमने धुरंधर का रिव्यू किया है, वो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जाके चेकआउट करो उसको भी। उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेशंस आया आज तक के हमारे 3,500। तो मतलब यूट्यूब चैनल बढ़ रहा है।
ठीक है, तो फिर 3, 2, 1। लोगों को एक और चीज़ दिखानी थी, वो चीज़ दिखानी भूल गया मैं, रह गई वो चीज़ दिखानी। यहाँ पे एक बहुत कूल सा चेस का जो किंग का पीस होता है उसका स्टैचू लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये नल स्टॉप के पास में, अगर आप नल स्टॉप से सिंहगढ़ रोड की तरफ जाते हो तो यहाँ पे आता है बीच में, वो चीज़ दिखा रहा था। देखो कितना कूल है, मतलब वैसे तो काफ़ी कूल है ये। बस ये चीज़ दिखानी थी लास्ट में, तो यही थंबनेल में जाएगी। अभी मैंने आते आते देखा, मैंने जब वीडियो बंद कर दी उसके बाद में मैंने ये देखा, तो पीस आउट। और चीज़ ये थी कि ट्विटर का भी अकाउंट बना लिया है, तो ट्विटर का अकाउंट भी मैंने लिंक कर दिया है अपने इस पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ट्विटर पे भी फॉलो कर लो। बाय। चल दिया एक मौका, तू वापस सुधर जा, सुधरने का मौका ना जाने दे खाली, मान अपना ही भले देता हूँ गाली, हो सकता तू बन जाए वापस से भाई। वो याद कर बचपन जो तू था भी खूबसूरत, और आज तू देख खून से लटपट ये सूरत। जो मुझे पता था ना तुझे दिखा था, मैंने था देखा जो होने वाला था,